एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट चोरी मार्केट में हम पहुंचे हैं। ये रोहतक की एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदी सरकार ने जो तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है उसका बजट जो है फरवरी में आने वाला है। तो किस तरह का बजट होगा उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है और आप देख भी रहे हैं कि ये यहाँ से चोरी मार्केट शुरू हो रही है। इससे आगे अगर आप जाओगे तो पूरी तरह से सेल और थोक का जो विक्रेता यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बाबूजी, मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, उसका बजट जो है फरवरी 1 तारीख को आने वाला है, तो किस तरह से देखते हैं बजट पर, क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद है कुछ मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, वरना मिडिल क्लास तो बिल्कुल पीसी पड़ी है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। तो मिडिल क्लास के लिए बजट में देखते हैं क्या होना चाहिए। हो सकता है मोदी जी इसके बारे में कुछ सोचें। क्या होना चाहिए क्योंकि आप व्यापारी हैं। अब जैसे रिबेट दी है उसके अंदर और 8th पे कमीशन भी आ रहा है, इनसे फ़ायदा तो मिलेगा ही। इनको जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं और ज़्यादा इनकम टैक्स में रिबेट दें और ज़्यादा इनकम टैक्स में जीएसटी, जिस तरह से जीएसटी को लगातार कम किया जा रहा है और व्यापारियों को, कर्मचारियों को फ़ायदा जो है वो दिया जा रहा है आप लोगों को, क्या लगता है कि इस बार भी जो जीएसटी में कमी आएगी? नहीं, अभी इस बार तो हो सकता कुछ है नहीं। पीछे स्लैब 2 ख़त्म कर दिए उन्होंने, अब 3 स्लैब रह गए हैं। उससे काफ़ी राहत मिली लोगों को, सेल भी बढ़ी, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अब देखो आगे इसमें जीएसटी में लगता नहीं अभी कुछ और कम करेंगे। अभी इस बार के बजट में उम्मीद है कि और कुछ होने वाला है? उम्मीद तो देखो, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद तो होती ही है भाई, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाएगी मिडिल क्लास के लिए। अभी मोदी जी को पूरा बहुमत भी नहीं मिला है, हो सकता है मिडिल क्लास के लिए कुछ और ध्यान दें। चलिए, लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार अब की बार इस बजट में कुछ और लेकर आएगी ताकि लोगों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को फ़ायदा होगा। और भी व्यापारी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। चलिए आप भी अपना बताइए, क्योंकि आप व्यापारी हैं तो हो सकता है कि नहीं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चलिए, युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हो सकता है कि युवा बता नहीं पा रहे, लेकिन कुछ लोग और भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा मैडम, आपसे एक बात करेंगे। मोदी सरकार बजट लेके आने वाली है, बजट पेश करेगी देश की वित्त मंत्री। क्या उम्मीद क्या रखती हैं, क्या किस तरह का बजट होने वाला चाहिए? ये गृहिणी है, गृहिणी के नाते बता दीजिए आप। कुछ नहीं है, थैंक यू भैया। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा है, रसोई का सामान आप बताएं। तो कंट्रोल होना चाहिए महंगाई पर और क्या 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 चीज़ें। चलिए और भी महिलाएं, उनसे बात होते हैं। आप बताएं जी, रसोई का सामान सस्ता होना चाहिए, बजट में क्या उम्मीदें रखती हैं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। काफ़ी महंगी है। हाँ महंगाई है, काफी महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो रखी है अब तो। और होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। 1 फरवरी से बजट आने वाला है दोबारा से, लगता है कि उम्मीद में कुछ राहत मिलेगी लोगों को? बीजेपी की सरकार में क्या कह सकते हैं, राहत मिलने की उम्मीद है, लगता तो नहीं कि बीजेपी की सरकार में राहत की उम्मीद हम कर सकते हैं। अपने आप जीएसटी लगाते हैं, अपने आप हटाते हैं और फिर कहते हैं हमने सामान सस्ता कर दिया, गाड़ियाँ सस्ती हो गई, तो लगता तो नहीं। हाँ ये वाला भैया। अच्छा, इससे कुछ नुकसान भी हुआ, लोगों को दिक्कतें हुई है? उन्होंने जीएसटी कम की तो उससे क्या नुकसान होना, उससे तो फायदा ही हुआ। पहले महंगा सामान ले रहे थे, अब सस्ता हो रहा है। लेकिन मजाक की बात यह है कि पहले खुद जीएसटी लगाते हो, फिर उसको खुद हटाते हो, फिर कहते हैं हमने महंगाई को कम कर दिया। कहने की बात यह है, पेमेंट हो गई 3। अच्छा, इससे आप लोग जो गृहिणी हैं, जो घर का सामान, रोजमर्रा का रसोई का जो सामान है, उसमें भी कुछ असर पड़ा? हाँ उसमें भी चाहिए। उसमें अगर किसानों को मिलेगा ना तो उसमें रसोई का सामान भी सस्ता हो गया। कालाबाजारी को रोकना चाहिए उनको, कालाबाजारी रुक जाएगी ना तो फिर उसमें काफी राहत मिलेगी। जो सामान महंगा होता है उसमें कालाबाजारी हो रही है। हाँ कालाबाजारी हो रही है, किसानों से सस्ता लेके वो स्टॉक करके और फिर उसको महंगा करके बेच रहे हैं। तो वो सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो रसोई की बाकी चीजें हैं वो भी सस्ती होनी चाहिए। मतलब एक बजट इतना कम से कम, बजट में इतना तो आना चाहिए कि भाई जो घर की चीजें हैं कम से कम वो तो बजट में आ जाए, परिवार चलाने के लिए। हाँ परिवार चलाने के लिए। चलिए देखिए, लोगों का यही कहना है कि घर की जो चीज़ें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं वो काफ़ी उम्मीदें जो है लगाए हुए हैं। और भी लोग हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें क्या है बजट से? देखा नहीं है अभी, देखो नहीं आएगा बजट 1 फरवरी को, उम्मीद है कुछ सस्ता अभी होगा? नहीं नॉलेज है तो नहीं कुछ बोल सकते। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप बताएं मैडम। देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात करें। आंटी, आप बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि बजट आने वाला है, 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं, क्या सस्ता होना चाहिए आपके? सारी चीज सस्ती होनी चाहिए, हर एक चीज।
और खान पीन की चीज, घरेलू चीज, और वह रसोई का सामान। रसोई का सामान, कपड़ा लत्ता, लेडीज सारी चीज सस्ती होनी अब क्या चाहिए। दिक्कत है? अब जीएसटी में जो बदलाव हुआ था उससे सस्ता नहीं हुआ? ना कोई नहीं होया। और भी उम्मीद है आपको? और भी उम्मीद है। सस्ता होना चाहिए। हाँ जी, सारी चीज नॉर्मल होनी चाहिए ना। इतनी महंगाई में कहाँ से बजट लिया हम? अच्छा, घर चलाना मुश्किल हो? हाँ, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कमाई नहीं है, खर्चे ज्यादा है, इसलिए। खर्चे कहाँ खर्चे ज्यादा, कमाई कम, कहाँ से लिया फिर बंदा? कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे कि कमाई ज्यादा हो। हाँ, खर्चे कम हो, चीज सस्ती होंगी तभी तो वो हमारा भी बैलेंस बनेगा। बिल्कुल, 2 पैसे बचेंगे परिवार के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि महंगाई ज़्यादा है और महंगाई के कारण वो कम खरीद पा रहे हैं और जो चीज़ें खरीदनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ है, कंजस्टेड एरिया है ये, तो लोग सामान खरीद रहे हैं। और ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट। क्या खरीद कर लाए मैडम? सूट लाए हैं भैया। सूट लाए हैं। अच्छा, बजट आने वाला, फरवरी में बजट आएगा 1 फरवरी को, किस तरह का क्या उम्मीदें रखते हैं? पहले लेट हो रहे हैं बस भैया। नहीं, और सस्ता होना चाहिए। हाँ, और सस्ता होना चाहिए। चलिए, देखिए, परिवार का बजट चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। आप बताएं, आपकी शॉप है ये? अच्छा, आप व्यापारी हैं, 1 फरवरी को बजट आने वाला, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं बजट से? महंगाई काफ़ी है, कस्टमर काफ़ी परेशान है इससे। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्या कहता है कस्टमर? कस्टमर कह रहा है महंगाई इतनी हो गई है, पहले जो एक चीज़ लेने थी वो 2 लेके जाता था, अब दिन पे दिन घट रही है। अब तो जीएसटी में बदलाव किया था, चीज़ें सामान इसमें कुछ नहीं है बदलाव। पहले 12 की जगह अब 18 कर दिया है, स्लैब 12 का घटा के 18 कर दिया है। कस्टमर को मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है। मतलब वो चीज़ें नहीं जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए धरातल पे वो चीज़ें नहीं है। क्या क्या होना चाहिए आपके जहन में? ये जीएसटी का जो पंगा के रखा है, जो व्यापारी सभी दुखी है इसमें, कस्टमर भी दुखी है इससे। डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट ले रहा है दुकानदार, फर्क तो पड़ेगा जीएसटी। लेकिन मार्केट में तो दिखाई दे रहा है आपको कि काफ़ी काफ़ी जो पहले होती थी वो नहीं है चहल पहल। इससे भी ज़्यादा बाजार होता है। हाँ, काफ़ी परेशान। देखिए, बाजार काफ़ी खचाखच भरा हुआ है, लेकिन अभी भी व्यापारियों का यही कहना है कि जीएसटी में जिस तरह से बदलाव किया गया है उसमें और भी जो है उनको रिबेट मिलनी चाहिए, ताकि जो लोग आए और सामान खरीदें और जो है कहीं ना कहीं उनका व्यापार भी चले और लोगों का गुजारा भी चले। बाबू जी, आपसे जानेंगे, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उम्मीदें क्या रखते हैं? सिर्फ चलिए, देखिए, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे कि हमें कोई उम्मीद नहीं। और भी उधर उधर अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार चलते जाएंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, करोड़ों रुपए का एक दिन का व्यापार यहाँ पर होता है। जो भी लोग आएंगे उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का। चलिए, आप बताएं कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, कि क्या उम्मीदें रखते हैं केंद्र सरकार से आप? सर, बजट के आने से सिर्फ उम्मीद तो यही है कि व्यापारी वर्ग को थोड़ी राहत मिले, और जैसे बिजनेस में चल रहा है उतार चढ़ाव, उसके कारण टैक्सेस से व्यापार लोग में परेशान तो होते हैं, बट हम यही चाहते हैं सरकार से कि बस थोड़े टैक्सों में राहत रहे और व्यापार सबका सही चलता रहे, और ताकि हम भी उतने हों कि हम टैक्स भी भर सकें। जो अब स्लैब में बदलाव हुआ था उससे कितना जो फर्क पड़ा था? उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। जो 23%, 18% वाले थे, जो 5% पे है, बदलाव तो आया है जी, व्यापार में भी बदलाव आया है, बट हम सरकार चाहते हैं इसको बढ़ाए ही नहीं, चाहे नॉमिनल रखे, ताकि सब व्यापारी वर्ग और सबका एक रूप से व्यापार चलता रहे और किसी को तकलीफ ना हो। अब सही चल रहा है आपका? लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई तो हर साल बढ़ती है सर, किसको रोक सकते हैं? खर्चे भी तो उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कमाई भी बढ़ रही है। कमाई भी बढ़ेगी तो दोनों चीज़ है ना सर। सरकार अगर कहीं तरह बढ़ाती है तो कहीं राहत भी तो दे रही है सर, तो वैसा संतुष्ट है, ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी वो नहीं है। तो देखिए, कई लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं, कई लोग सवाल भी खड़ा करते हैं। एक महिला है, वो सामान खरीद के जा रही है। काफ़ी सामान खरीद रहे हो मैडम जी? हाँ जी, काफ़ी हो गया। काफ़ी पैसा खर्च किया है? खर्च तो हुआ ही है जी, सामान लेने के लिए आए। अच्छा, परिवार का बजट तो नहीं गड़बड़ाएगा सामान खरीदने से? बजट तो गड़बड़ाता ही है जी, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी वो तो नहीं होती ना, कमाई तो नहीं होती ना। अच्छा, बजट आने वाला है, उम्मीद क्या रखते हैं? इस 1 फरवरी को बजट आएगा, 1 फरवरी जब आने वाली है, इसको बजट पेश करेगी केंद्र सरकार, क्या उम्मीदें रखते हो आप? यही उम्मीद है जी, कुछ हमारे बजट में हो, थोड़ा हमें फ़ायदा मिले उससे, आम आदमी को। तो हाँ जी। अच्छा, हर चीज़, अगर गृहिणी की बात करें, घर का जो सामान, घरेलू सामान की बात करें, रसोई का सामान की बात करें, वो महंगा है या सस्ता है, या और सस्ता होना चाहिए? अभी तो महंगाई है जी, अगर उससे कुछ सस्ता होगा तो उस तब मिलेगा कुछ फ़ायदा। वो भी सस्ता होना चाहिए। हाँ जी।
तो देखिए लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो घरेलू सामान है वो काफ़ी सस्ता होना चाहिए, ताकि रोज़मर्रा का जो सामान है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, आम आदमी के जीवन में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो सस्ती हों और कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। और ये बजट जो आएगा वो मोदी सरकार का, वो काफ़ी राहत देने वाला होगा, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।